Good morning, students. Class 12th, Vistas, your supplementary English book. We are going to start your fifth lesson. Should wizard hit mommy? जॉन एप्टिक का ये लेसन है आपके सामने। इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची और उसके पिता आपस में बातें कर रहे हैं और यह लड़की अपने पिता से रोजाना एक कहानी सुनती है और उस कहानी को उसके पिता उसके मुख्य पात्र को थोड़ा सा बदलकर अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल दैट इन अवर इंडिया पंचतंत्र की कथाएं हमारे यहाँ भी पशुओं पर आधारित हैं, जहां हम अनेकों प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। यहाँ भी पिता अपनी पुत्री को अलग अलग कहानियां सुनाकर अनेक शिक्षा देने का प्रयास करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेसन को। Here is a story about the world view of a little child. यह एक छोटे बच्चे की दुनिया को देखने के नजरिए के बारे में एक कहानी है। And that difficult more question she raises during the story session with her father. और इसमें वह कठिन नैतिक प्रश्न है जो अपने पिता से कहानी सुनते हुए वह उठाती है। कहानी सुनते हुए बालक के मन में जिज्ञासाएं हुआ करती हैं, उनको शांत करने के लिए उसके पिता प्रयास भी करते हैं। In the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. रोज शाम को और शनिवार को दोपहर बाद की नींद के लिए जैक अपनी लड़की जो को अपने दिमाग से गढ़कर एक कहानी सुनाता था। This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old. यह रिवाज तब से पड़ गया जब वह 2 वर्ष की थी और अब यह रिवाज ही लगभग 2 वर्ष पुराना हो गया था और उसका सिर खाली हो गया था। सिर खाली होने का मतलब अब उसके पास नई नई कहानियां नहीं थी, लेकिन बालक की उत्सुकता को शांत करने के लिए वह कुछ न कुछ प्रयास करता ही रहता था। ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइट वेरिएशन, हर कहानी थोड़े से परिवर्तन के साथ ही सुनाई जाती थी। ऑफ ए बेसिक टेल, उसका आधार एक ही था। ए स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोजर, अक्सर उसका नाम रोजर ही हुआ करता था। रोजर फिश, अब वो अलग अलग नाम जोड़ दिया करता था। रोजर के साथ फिश जोड़ देना, रोजर के साथ स्क्वेरल गिलहरी जोड़ देना, रोजर चिंपंक जोड़ देना। इस तरह से वो अलग अलग कहानियां सुनाया करता था मछली, गिलहरी, चिपकम के नाम से। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट इट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउ, उसे कोई समस्या होती और उसे लेकर वह बुद्धिमान बूढ़े उल्लू पर जाता। इस कहानी के अंदर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं कि जब भी उसको कोई कठिनाई होती तो वह एक बूढ़े उल्लू के पास जाता था ताकि उसका सॉल्यूशन निकल सके। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और फिर उल्लू उसको कहता कि तुम जादूगर के पास जाओ। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, और फिर वह जादूगर उसके सामने एक जादुई, कह सकते हैं यहां पर चाल, एक जादुई चाल चलता। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, उस समस्या का समाधान करने के लिए। यहां स्पेल मीन्स चाल या कोई युक्ति। अब डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर देन रोजर क्रिएचर हैड, वह हमेशा उससे उतने पैसे की मांग करता जितने उसके पास नहीं होते थे। बट लेकिन इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, वह उसको एक समाधान देता कि किस तरह से उसको वो धन प्राप्त हो सकता है। देन रोजर वाज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, और रोजर अनेकों प्रकार के गेम अन्य प्राणियों के साथ खेलता। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और फिर अपनी मां के पास जाता। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसिल, जैसे वह ट्रेन की सीटी की आवाज को सुनता, और यह संकेत था कि दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, कि उसके पिता बोस्टन से वापस लौट रहे हैं, इसलिए वह उनके आने से पहले ही घर पहुंच जाता। जैक described their supper and the story was over, और इस तरह से जैक रात्रि के खाने का वर्णन करता और कहानी समाप्त हो जाती। अर्थात वो कहता चलो खाने का वक्त हो गया है, अब सोते हैं। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली fatiguing on Saturday.
यहां पर वो बताना चाह रहा है कि इस योजना में, इस पद्धति में काम करते रहना विशेष रूप से शनिवार के दिन उसको थका देता था, क्योंकि अब जो छोटी नींद मीन्स एक नैप्स एनीमोर, बिकॉज जो नेवर फील asleep इन नैप्स एनीमोर एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम ट्रू। और यह जानकर यह रिवाज व्यर्थ मालूम होता था। क्यों? क्योंकि वह दोपहर के समय एक छोटी नींद लेना चाहती थी और उस दौरान कहानी भी सुनना चाहती थी, और उसके पिता उस दिन थोड़ा थके हुए होते थे, बावजूद इसके उनको उसे कहानी सुनानी होती थी। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनीमोर, और छोटी लड़की अब इतनी छोटी भी नहीं थी। द बम्प्स हर फिट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, कि जब वो लड़की बेड पर लेटती थी तो उसके पैर नीचे लटक सकते थे। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक। और इस तरह से वह बेड पर लेटती दोपहर के बाद की नींद को लेने के लिए, या फिर बीमारी में उसको सोने की अनुमति थी। दिन में या तो वो दोपहर को सोती, या फिर दोपहर को सोती खाना खाने के बाद, या फिर बीमार की स्थिति में। हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ, और ये सारी व्यवस्था वह स्वयं कर लेती थी। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो, और इस तरह से उसका मोटा चेहरा उस तकिए में धस जाता। शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, कि खिड़की से आने वाली सूर्य की धूप उसके चेहरे पर पड़ती। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक कुड एकर, वो इतना शानदार नहीं लगता था जितना जादुई लगता था। एंड सी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट और टू, और वह ऐसे लेटती थी बिस्तर पर जैसे दो बच्चे लेटे हुए हों। हर ब्रदर बॉबी वॉज टू एंड ऑलरेडी एस्लीप विथ हिज बॉटल, क्योंकि उसका छोटा भाई बॉबी भी अपनी बोतल लेकर पहले से ही वहां सोया हुआ उसे मिलता। जैक उससे पूछते, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, अब बताओ आप किसके बारे में आज की कहानी सुनोगी। अब रोजर, जो स्क्रीन्ड हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, जो ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने के लिए मुस्कुराई। वह सोच रही थी, उसने अपनी आंखें खोली। हर आइज ओपन हर मदर्स ब्लू, उसकी आंखें उसकी मां के समान ही नीली थी। स्कंक, उसके मुंह से एकदम निकला कि मैं आज स्कंक के बारे में कहानी सुनूंगी। शी सेड फर्मली, और इस बात को उसने दृढ़तापूर्वक कहा। ए न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एंड नर्सरी स्कूल हैविंग ए फ्रेश हीरो मेमोरली स्टार्ड जैक टू क्रिएटिविटी एंथुसियाज्म। ऑल राइट ही सेड। आगे उसने कहा कि एक नया पशु, जरूर नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात होती होगी। इस लड़की को स्कूल में ही पता चला कि स्कंक नाम का भी एक प्राणी होता है। एक नायक को पाकर अक्षण भर के लिए जैक का रचनात्मक जोश सक्रिय हो उठा, अर्थात उसका पिता इस नए प्राणी के बारे में कहानी सुनाने के लिए चिंतन करने लगा। वह बोला, एक बार की बात है घने गहरे जंगलों में। तो यहां पर बताता है, वंस अपॉन ए टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, डीप डार्क वुड्स, गहरे घने जंगलों में, देयर वाज ए टीनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। गहरे घने जंगलों में स्कंक नाम का एक प्राणी था, और यह छोटा सा प्राणी वहां पर रहा करता था, और उसमें एक खास तरह की बहुत ही गंदी बदबू आती थी। स्मेल्ड वेरी बैड, यस जो सेड, वो लड़की जो थी उसने कहा हाँ। अब वो क्या कहता आगे, ही स्मेल्ड सो बैड, वे स्मेल इतनी बुरी थी कि नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, कि उस क्षेत्र का कोई भी प्राणी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, जो उसको शांत भाव से देखती है। सी हैडंट फोरसीन दिस, जैसे उसने कभी ऐसा देखा ना हो। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी भी वह बाहर खेलने के लिए जाता। जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, तो
उसे अपमान महसूस होता था उन बच्चों के पास जाकर जो बच्चे उसे अपने साथ खेलने से मना कर देते थे। ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, और अन्य छोटे छोटे जानवर उसको देखते ही चिल्ला पड़ते थे, हियर कम्स रोजर स्कंक स्टिंकी, ये कंक स्कंक यहां फिर आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और वहां से वो भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर, और रोजर स्कंक वहीं पर खड़ा रह जाता था, ऑल अलोन, अकेला। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम द आईज, और 2 आंसू उसकी दोनों आंखों से निकल पड़ते। द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रॉप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही फोर्स्ड विद ए forefinger along, she said of her nose the course of one of Roger's skunk's tears. यहां पर वो बता रहा है जो के मुंह के किनारे झुक गए, अर्थात वो रोनी सूरत बनाने लगा और उसका निचला होठ आगे निकल आया जब उसे अपनी तर्जनी से अपनी नाक से निकलता हुआ रोजर स्कंक का एक आंसू पहुंचा। वॉन्ट ही सी द वॉल, अब वो प्रश्न आता है, प्रश्न करती है जो, क्या वो उल्लू से नहीं मिलेगा? सी आस्क इन हाई एंड फेंटली रफंड वॉइस, वे ऊंची और भद्दी आवाज में उससे पूछती है। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, वे बिस्तर पर उसके पास बैठी हुई है, जैक के पास वो अनुभव करता है। ये अब यहां से आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे, आज यहां तक रखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।